हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मस्ती कर रहे होंगे लाइफ में। तो चलिए, आज हम लोग गिट पढ़ने वाले हैं वापस से और बिल्कुल रिलैक्स होके आप लोग सब मेरी बातें सुने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गिट क्लोन और गिट मर्ज कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गिट क्लोन के बारे में। गिट क्लोन कमांड से क्या होता है कि हमारे रिमोट पे जो भी हमारी रिपोजिटरी पड़ी है उसको हम अपने लोकल कंप्यूटर पे ले आते हैं या लोकल मशीन पे ले आते हैं। उसके बाद हम उस पे काम करके उसको वापस से रिमोट पे पुश कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं किसी अपनी मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच के साथ। अगर आप सिर्फ गिट क्लोन और ये उसका क्लोन का यूआरएल डालते हैं और अगर कमांड रन करते हैं तो आपका पूरा का पूरा रिपोजिटरी ही आपकी लोकल मशीन पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक ब्रांच अपनी मशीन पे लाना चाह रहे हैं तो आपको तब लिखना है गिट क्लोन और आपको ब्रांच फ्लैग का यूज करके ब्रांच का नेम डालना है जो आपको रिमोट से लेके आनी है और अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल डालना है। तो चलिए सीधा चलते हैं, अपने एक ब्रांच को गिटहब से लेके आते हैं। मैं अपने गिटहब पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ब्रांच लेके आते हैं। तो अपने पास एक टेस्ट नाम की रिपोजिटरी है, इसी रिपोजिटरी को अपने क्लोन करते हैं। तो सबसे पहले गिट कोड पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे ये HTTPS बेस्ड यूआरएल। आप SSH का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने अपनी SSH की वगैरह बना नहीं रखी है कंप्यूटर की। HTTPS ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं और काफ़ी बेसिक है, तो आप कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, कर सकते हैं इसका यूज़। तो अब एक फोल्डर पे चलते हैं अपने खाली पे। मान लो कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपना गिट क्लोन करना चाह रहा हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ पे गिट का जो बैश होता है गिट बैश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आके डायरेक्टली गिट बैश से भी आप कर सकते हैं काम, पर अपने VS कोड से करते हैं। तो मैं इस फोल्डर को ओपन विद कोड करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ इस फोल्डर पे कोड बेस पे। अब अपने पास दो तरीके रहते हैं, या तो गिट के UI का यूज़ करें अपने, या फिर अपने टर्मिनल का यूज़ करें। कंट्रोल बैक टिक दबाते हैं तो अपना टर्मिनल आता ही है, या यहाँ से भी आप टर्मिनल ले सकते हैं। या फिर अपने UI पे अगर करना चाह रहे हैं तो अपने कंट्रोल शिफ्ट P से कमांड पैलेट होता है अपना VS कोड का, कंट्रोल शिफ्ट P ये वाला। तो कंट्रोल शिफ्ट P दबाएंगे तो आप यहाँ पे आके गिट क्लोन लिखें। अगर तो आपने साइन इन कर रखा है गिट पे, तो गिट क्लोन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा यहाँ पे मेरे क्रेडेंशियल्स नहीं है, क्योंकि मैंने अभी साइन इन नहीं कर रखा VS कोड से। अगर साइन इन कर रखा हो तो आप बेसिकली यहाँ से भी गिट क्लोन पे URL डाल के सीधा ला सकते हैं, उसको क्लोन कर सकते हैं। तो एस्केप दबाता हूँ मैं। तो अपने सिंपली टर्मिनल का यूज़ करके गिट क्लोन करते हैं एक रिपोजिटरी को। तो अब मैंने लिखा गिट क्लोन रिपोजिटरी का URL। अपने को इशू आ गया पहले, तो अपने एक बार वापस से ट्राई करते हैं गिट क्लोन और URL क्लोनिंग इनटू टेस्ट। अपनी टेस्ट रिपोजिटरी क्लोन हो रही है। कभी कभी आ जाते हैं गिट में इशू, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप वापस से ट्राई करें, चलता रहता है इतना। तो ये देखो रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स 100% डन। अब मेरी ब्रांच अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, जैसे कि मेरी डिफ़ॉल्ट ब्रांच अभी मैंने सिर्फ फोल्डर रिपोजिटरी आई है, मैं भी यहाँ पे गिट स्टेटस वगैरह कुछ चलाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा। अपने को चेंज डायरेक्टरी करके टेस्ट पे जाना पड़ेगा। अब मैंने टेस्ट पे आ गया हूँ, चेंज डायरेक्टरी CD स्पेस और जिस भी अपना रिपोजिटरी का नाम डाला मैंने, तो उस पर आ गया हूँ मैं। अब अपने अगर गिट स्टेटस चलाते हैं तो ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अप टू डेट, क्योंकि अभी अपनों ने कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब मैं इस टेस्ट रिपोजिटरी पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मेरी रिमोट पे मैं कहाँ पुश और पुल कर रहा हूँ। चेक जब क्लोन करते हैं ना अपने, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली पुश और पुल करने के लिए अपना रिमोट ऐड हो जाता है। तो गिट रिमोट -v करूँगा मैं, तो आप देख सकते हो कि ओरिजिन नाम से बना हुआ है और पुश और फैच हम इस ब्रांच से कर रहे हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वो ब्रांच ओपन भी हो जाएगी, है ना।
तो गिट रिमोट -v से हम जान सकते हैं कहाँ पे पुश पुल कर रहे हैं हम, कौन सी रिपोजिटरी है हमारी रिमोट पे। और गिट ब्रांच क्लिक करने पे जो सिर्फ अभी एक्टिव ब्रांच है अपनी मेन, जैसे कि हम अभी मेन के ऊपर हैं तो एक्टिव ब्रांच मेन है क्योंकि हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन थी। अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच को हमने क्लोन किया होता तो हमारी वो पूरी पर्टिकुलर ब्रांच ही आती यहाँ पे। तो अब अपने क्या करते हैं, एक और कमांड बताता हूँ आपको, गिट ब्रांच -a फ्लैग का यूज़ करेंगे अगर अपने, तो अपनी रिमोट की ब्रांचेज अपने को ये लिस्ट करके देगा। देखो ये सारी ब्रांचेज आ गई। अब मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे स्विच कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट चेकआउट, क्योंकि ये ब्रांचेस बनी तो हुई हैं तो -b का हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था -b और ब्रांच का नाम। तो अगर ऐसा आप करते हो तो ब्रांच क्रिएट भी हो जाएगी और चेकआउट का मतलब उस पर स्विच भी कर जाओगे आप। तो अभी अपने को ऐसा कुछ नहीं करना, अपने सिर्फ लिखेंगे गिट चेकआउट। और मान लो कि मैं मास्टर पे जाना चाह रहा हूँ तो रिमोट ओरिजिन हमारा जो रिमोट हो गया का नाम हो गया URL इन द सेंस, और मास्टर हमारा जो ब्रांच है। तो हमें सिर्फ ब्रांच पे जाना है गिट चेकआउट मास्टर। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम स्विच टू न्यू ब्रांच, अब मैं मास्टर ब्रांच के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप मास्टर ब्रांच में हमारे पास एक ही फोल्डर था, उस फोल्डर को यहाँ पे आ गए हैं हम। ओके गाइस, तो हमने सक्सेसफुली क्लोन कर लिया एक रिपोजिटरी। अब जैसे हम इस रिपोजिटरी पे मान लो कोई काम करते हैं, हाँ मैं जाता हूँ इस पे, मान लो कि app.css पे, यहाँ आ गया मैं app.css को, index.css पे चलते हैं अपने index.css पे। और यहाँ पे जैसे फॉन्ट स्टाइल मेरा नॉर्मल है और फॉन्ट वेट 300 है, तो मैं काम करता हूँ इस फॉन्ट वेट को 300 की जगह 600 कर देता हूँ। कर दिया मैंने 600। अब मैं अपने UI पे जाता हूँ सोर्स कंट्रोल, और यहाँ पे मैंने दो जगह चेंजेस किए हैं। जैसे आप ये देख भी सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ये ओरिजिनल पार्ट था हमारा, और ये हमारा जो हमने चेंज किया। चेंजेस के अंदर देख रहे हैं हम तो ये हमारे जो मेन ओरिजिनल थी उससे कंपेयर करेगा। अब मान लो कि मैंने चेंजेस को कर दिया स्टेज में, और उसके बाद अब स्टेज्ड ब्रांच जो है हमारी, वो स्टेज्ड जो है ना वो एक अलग फेज है। अभी चेंजेस कुछ भी नहीं है, स्टेज्ड है सभी चेंजेस। अब मान लो कि मैं एक चेंज और करता हूँ, उसी फाइल में जाता हूँ या कहीं भी आप एक चेंज और कर देते हैं। अब मैंने मान लो इसको कर दिया 700, तो आप सोर्स कंट्रोल पे जैसे ही जाओगे तो आप देखोगे स्टेज तो अलग है। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो अब ये कंपैरिजन चेंजेस का जो है 700 का, वो हमारे स्टेज्ड चेंजेस से है। समझ रहे हो आप कितना बेटर है ये UI में। आप देख सकते हो कि आपने एक बार कोई चीज़ें स्टेज कर दी तो उसके बाद आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हो, और आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि ये स्टेज था मेरा, जो भी मैंने कमिट भी नहीं किया। कमिट कर रहे हैं तो मतलब रिमोट पे जाने के लिए वो रेडी है हमारा जो भी कोड है। तो अब इस तरीके से आप इस UI का यूज़ करें तो आपको बहुत बेटर सही रहेगा। तो चलिए अब तो मैं इसको भी कर देता हूँ चेंज को भी स्टेज, तो ये कम्प्लीटली स्टेज्ड है। अब मैं यहाँ पे एक कमिट मैसेज भी डाल सकता हूँ, गिट कमिट -m, और मैसेज डालता हूँ इनिशियल कमिट। ठीक है, अब मैंने कमिट कर दिया। अब मैं देखता हूँ गिट स्टेटस, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट। अब मास्टर पे मेरा जो भी कोड है उससे मैं अभी एक कमिट आगे हूँ, तो अभी मैं ओरिजिन पे पुश कर दूंगा अपने कोड को। अगर जैसे मैंने किया कि पुश -u का फ्लैग यूज करने पे हम अपनी अपस्ट्रीम ब्रांच जो है उसको ट्रैक भी कर लेते हैं। मतलब -u फ्लैग जरूर लगाएं, इससे क्या है आपको यहाँ पे UI में ट्रैकिंग भी दिखेगी। करंटली आपने जिस पे पुश किया है ना वही यहाँ पे ट्रैक होने लग जाएगी और रिमोट के साथ सिंक होने लग जाएगी, इन द सेंस कि आपके रिमोट पे क्या चेंज है और अपने जो लोकल है उस पर क्या चेंज है। तो अब मैंने लिखा गिट पुश -u, और मेरे को ओरिजिन पे पुश करना है, और ओरिजिन मतलब का यूज करके पुश करना है, रिमोट का नाम है अपना, और कौन सी ब्रांच पुश करनी है। मैं कर रहा हूँ सिर्फ मास्टर पुश, और मैंने एंटर किया तो ब्रांच मास्टर सेटअप टू ट्रैक ओरिजिन। ठीक है, अब अपने मास्टर पे जाते हैं, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करते हैं। कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा इनिशियल कमिट नाम से है, ये PR रेज कर रहा हूँ मैं,
PR रेज करने का मतलब है कि मेरे जो चेंजेस हैं वो मेन में ले आओ, या डिफॉल्ट ब्रांच जो हमारी सेट है मेन ही है उसमें चेंजेस लाने हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना एबल टू मर्ज, हम क्या कर रहे हैं कि मास्टर से मेन के अंदर चेंजेस पुश कर रहे हैं। अभी कन्फ्लिक्ट हमारे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेन के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, तो बेसिकली क्या होगा कि मास्टर का चेंज लेके वो मेन पे डाल देगा, ओवरराइड कर देगा। मेन के अंदर जो भी चीजें होंगी मास्टर से उस फाइल में मेन के में वो फाइलें चेंज कर देगा जिस जिस फाइलों पे हमने काम किया। समझिए आप, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने यहाँ पे, मैं एक मैसेज भी डाल देता हूँ और यहाँ पे अपने एक PR रेज कर सकते हैं। अब देखो ये अपने आप चेक करता है कि हम मर्ज कर सकते हैं कि नहीं ऑटोमेटिकली। वांट्स टू मर्ज वन कमिट इनटू मेन फ्रॉम मास्टर, है ना। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्स अप्रूवल, यहाँ पे अपने एक ये भी चेक ऐड रूल वगैरह डाल सकते हैं, ये एडवांस हो जाएगा अपने बाद में देखेंगे। यहाँ पे है दिस ब्रांच हैज नो कन्फ्लिक्ट विद बेस ब्रांच, अभी कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आया। आपको जरूर ध्यान रखना है, अगर कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो पहले आप कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करें, उसके बाद ही वापस PR बनाएं। तो अब क्या करें, आप इस PR जो भी आपने जैसे ही PR बना दी अगर गलती से, और आपको लगता है कि यहाँ पे आपको बताता है कि आपके मर्ज कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो आप क्या करें, क्लोज कर दें उस पुल रिक्वेस्ट को, आप वापस से अपने कोड में चेंजेस करें और एक नया पुश करें कोड का वर्जन अपना, और वापस से उसकी PR बनाएं। इस PR को क्लोज कर दें ताकि ये मर्ज ना हो जाए मेन के साथ। समझ रहे हैं आप, प्रोडक्शन ब्रांच में आपको ऐसे मर्ज नहीं करना, कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए ताकि फटे ना अपना कोड। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी चेक करता हूँ मेन ब्रांच को, पहले तो आपको दिखाता हूँ मेन ब्रांच हमारी जो है। मेन ब्रांच के अंदर अपने फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे अगर अपने देखते हैं हमारी index.css को, ये हमारी index.css, यहाँ पे आप देखो फॉन्ट वेट अभी 300 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यार, ठीक है। अब मैं जाके हमारी जो ब्रांच थी, गलती कर दी, टेस्ट रिपो में थे अपने, इसके अंदर हमारी कौन सी ब्रांच है, मास्टर। मास्टर पे आगे अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वन कमिट अहेड लिखा हो ना, यहाँ पे आप लिंक पे जाए क्लिक करें, ठीक है। ये चेंजेस दिखते हैं अपने को कि रेड से पहले क्या था जो कि रिमूव हो गया है, रेड से दिखा रहा है मतलब कि डिलीट हो गया, और ग्रीन से दिखा रहा है मतलब कि ऐड हो गया। व्यू PR, ये PR दिख रही है किसने बनाई है। अब मैं मर्ज करता हूँ, कंफर्म मर्ज कर दिया मैंने, सक्सेसफुली मर्ज्ड। जब भी आप मर्ज करते हैं तो आपके पास भी मैसेज आ जाएगा अगर आप कोलैबोरेटर हैं, ठीक है। अभी तो ये मेरी ब्रांच है, इसमें मैं मर्ज कर दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा। पर कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता ना कि अपने ही काम कर रहे हैं, हमारी ब्रांच पे कई सारी आईडीज बनी होंगी लोगों के, जो अलग अलग लोग काम करेंगे। तो अगर उनको भी आपको कोलैबोरेटर बनाना है, कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पे कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे मेरे से वापस साइन इन मांग रहा है, आपसे भी साइन इन मांगेगा, तो आप साइन इन कर लेना। जैसे आप साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कोलैबोरेटर का ऑप्शन मिल रहा है। अभी तो ये प्राइवेट रिपोजिटरी है, और आप कोलैबोरेटर ऐड करते हैं तो इस प्राइवेट रिपोजिटरी का उसको भी एक्सेस मिल जाएगा, वो भी पुश कर सकेगा इस पे। अगर पब्लिक है तो लोग हाँ पब्लिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने चलते हैं वापस, ये मर्ज हो चुकी है अपनी, तो अपने चलते हैं मेन, देखते हैं मेन में क्या चेंजेस आए हैं। अब मेन ब्रांच में आ गए हम, अपने देखते हैं index.css फाइल को। अब देखो आप फॉन्ट वेट 700 हो गया ना, मर्ज हो गया सक्सेसफुली, है ना। तो ऐसे करते हैं, अपने क्लोन करके काम करके पुश कर सकते हैं अपने काम को। तो जैसे हम अपनी ब्रांच वगैरह पुश कर देते हैं, मान लो कि आपने कोई ब्रांच बनाई थी, मास्टर पुश कर दिया काम, और आप हो सकता है कि अभी उस वो ब्रांच का जो भी काम है QA में है, टेस्टिंग में अभी, तो आप क्या करें कि आप गिट चेकआउट करके
जैसे कि मेन ब्रांच के आगे आप काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप मेन ब्रांच पे आगे, और अब क्या करें कि सबसे पहले पुल ले लें ओरिजिन से इस ब्रांच में, गेट पुल ओरिजिन, ताकि आपके पास लेटेस्ट मेन और रिमोट से गेट पुल ओरिजिन और मेन। मैंने पुल ले लिया मेन ब्रांच में, है ना, तो इसने चेंजेस वगैरह अपडेट वगैरह दिखा दिए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस मेन से एक नई ब्रांच बना लूंगा, गेट चेकआउट। मान लो कि मैं जिस नई ब्रांच पे काम करना चाह रहा हूँ, गेट चेकआउट -b ब्रांच 1 नाम से एक नई ब्रांच बनाई, और उसमें मैं स्विच भी कर रहा हूँ, स्विच टू न्यू ब्रांच 1। तो अब मैं ब्रांच 1 पे स्विच कर चुका हूँ, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम ब्रांचेज में काम कर सकते हैं। ओके, तो सक्सेसफुली हमने गिट क्लोन कर लिया एक रिपोजिटरी, और हमने क्या किया है कि नई रिपोजिटरी पे काम भी कर लिया और एक नई ब्रांच में हम स्विच भी हो गए। तो अब अपनों ने नई ब्रांच पे स्विच भी कर लिया। अब अपने कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, गिट मर्ज कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो चलिए, सक्सेसफुली अपना गिट क्लोन भी हो गई रिपोजिटरी। तो अब हम नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, गिट मर्ज कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मर्ज कन्फ्लिक्ट कब नहीं आता। अभी अपनों ने मेन से कोई ब्रांच बनाई है, जैसे उस पर चेंजेस किए हैं और वापस मर्ज कर दिया है मेन के अंदर, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया। कन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि सेम ब्रांच की, मतलब सेम लाइन ऑफ कोड पे हमने सिर्फ एक जगह चेंज किया, एक ब्रांच में चेंज किया, उस चेंज को अपने मेन ब्रांच में अपनों ने ओवरराइड कर दिया। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि मर्ज कन्फ्लिक्ट कब अराइज होगा। मर्ज कन्फ्लिक्ट तब अराइज होगा जब मैंने ये ब्रांच अपनी काटी थी मेन ब्रांच से या उसकी कोई भी रिलेटेड ब्रांच से, और मैं चेंजेस जो मेन ब्रांच में उस समय थे उन चेंजेस से मैं अब कोई नए चेंजेस कर दे रहा हूँ अपनी फाइल में यहाँ, और उस फाइल में भी कोई व्यक्ति जाके एडिट करता है सेम पार्ट ऑफ लाइन। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ, इसको 900 कर देता हूँ और कमिट कर देता है कोई व्यक्ति इस ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे कमिट कर दिया। अब ये लाइन ऑफ कोड जब नहीं था जब मैंने ये ब्रांच काटी थी, और मैंने भी यहीं पे सेम चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन चेंजेस को कमिट मैं पुश कर चुका हूँ वैसे, फिर भी मैं आपको एक बार पुश करके दिखा देता हूँ कि मैंने ब्रांच 1 के जो भी चेंजेस हैं मैंने ये रिपोजिटरी पुश कर दी थी, ठीक है, अप टू डेट है चेंजेस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी ब्रांच पे जाऊंगा, व्यू ऑल ब्रांचेस करूंगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ अपनी ब्रांच 1 के अंदर। अब ब्रांच 1 के अंदर कमिट अहेड है। अब देखो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। मैंने पहले भी यहाँ पे एक टेस्ट कन्फ्लिक्ट बना के देखा था ताकि आपको बता सकूं। अब एक नया कन्फ्लिक्ट में अभी पीआर थी वो मैंने क्लोज कर दी, एक नई पीआर जनरेट करेंगे अपने अब, ताकि देख सकें क्या होता है। अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अब यहाँ पे मर्ज कन्फ्लिक्ट का मुझे इसने पहले ही बता दिया कि कांट मर्ज ऑटोमेटिकली। फिर भी अगर आपने पीआर बना दी तो बना सकते हो पीआर, मान लो कि पीआर रेज्ड लिख देता हूँ मैं, लेकिन ये बात हमें पता लगनी चाहिए कि आपने पीआर बना दी है तो कन्फ्लिक्ट है हमारी मेन ब्रांच के साथ इस पीआर का। तो यहाँ पे भी जैसे ये देखो, ब्रांच हैज कन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजोल्व। तो अब अपने क्या करेंगे, इस रिजोल्व करना पड़ेगा इस कन्फ्लिक्ट को। तो कई सारे वेज हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने गिटहब से इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करके देखूँगा। तो हमारे पास कई सारे वेज हैं, हम उन सभी वेज का यूज़ करके इजीली गिटहब में जो भी अपना मर्ज कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको VS कोड से सिखाऊंगा कि कैसे हमें मर्ज कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है। तो सबसे पहली बात कि हम अभी गिट की ब्रांच 1 पे हैं, ठीक है। गिट जैसे आपको देखना है कौन सी ब्रांच में, वापस लिखता हूँ गिट ब्रांच माइनस, एक मिनट, गिट रिमोट नहीं गिट ब्रांच, मैं लिखा गिट ब्रांच, अभी -a कर रहा हूँ तो सब दिखाएगा, पर हमारी एक्टिव ब्रांच 1 है अभी, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे रिजोल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट को मेन ब्रांच को मर्ज करना पड़ेगा ब्रांच 1 के अंदर।
तो जब मैं मेन ब्रांच के चेंजेस सभी ब्रांच 1 में लाऊंगा तो मेरे को अपने आप ये शो कर देगा यूआई में कि आपके यहाँ कन्फ्लिक्ट है, और उसको हम वीएस कोड के एडिटर के अंदर मर्ज कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेंगे और वापस इस ब्रांच को पुश कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, गिट पुल लेता हूँ ओरिजिन, और मेन ब्रांच से पुल ले लिया मैंने, गिट पुल ओरिजिन मेन। जैसे पुल लिया तो आप देखो यहाँ पे अभी हमारे सोर्स कंट्रोल में ये दिखा नहीं रहा, बट हमारे पास यहाँ पे चेंजेस आए हैं। इसके लिए मैं करता हूँ गिट पुल -u ओरिजिन मेन। देखो जैसे कि मैंने गिट पुल -u किया था तो मेरे यहाँ पे सोर्स कंट्रोल में शो नहीं कर रहा था कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आया है। देखो जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन से आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा था मेरे कन्फ्लिक्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 डॉट पे गए अपने और गिट पुल लिया। जैसे गिट पुल लिया तो यहाँ पे भी मेरे को ये शो करने लग गया कन्फ्लिक्ट जो आए हैं, ताकि हम इस एडिटर का यूज करके, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर। तो हम वीएस कोड का मर्ज एडिटर यूज करके इजीली हमारे जितने भी कन्फ्लिक्ट आए उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे हिसाब से ये वाला बेटर वे रहता है, रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर। आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस ना करें। क्लिक किया मैंने, अब हमारे पास एक विंडो आ रही है। आप राइट साइड में देखेंगे तो ये हमारे करंट चेंजेस हैं, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे वो चेंजेस हैं जो कि इनकमिंग चेंजेस हैं। इनकमिंग चेंजेस मतलब ये हमारी मेन ब्रांच से या जहाँ से भी हमने पुल लिया है वहाँ से ये चेंजेस आ रहे हैं। तो अब हमें बता रहा है कि ये कह रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि रिजोल्व करने के लिए मर्ज कन्फ्लिक्ट को, कि यहाँ पे अपने पास 900 वाली वैल्यू रहनी चाहिए, 800 वाली वैल्यू रहनी चाहिए, कोई भी अपने को चेंज लेना है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट इनकमिंग आ रहा है या एक्सेप्ट करंट आ रहा है। आप दोनों भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखें ऐसी गलती ना करें कि कौन सा एक्सेप्ट करना है उसको ढंग से एक्सेप्ट करें। तो जैसे मैं अभी करंट वाली चीज़ को रखना चाह रहा हूँ, ये जो नीचे बॉटम में आपको फाइल दिख रही है ये लास्ट फाइल रहेगी हमारी, जो भी चेंजेस रिजॉल्व होने के बाद कन्फ्लिक्ट, ये ओरिजिनल फाइल रहेगी हमारी। तो अब मैं क्या करता हूँ, करंट के अंदर हमारे पास यहाँ टिक आ रहा होगा एक्सेप्ट ऑल चेंजेस फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो जब मैं इसको टिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया, फॉन्ट वेट 800 ऐड हो गया, मतलब हमारे करंट को हमने ओवरराइड कर दिया। अब कंप्लीट मर्ज का बटन आ रहा होगा हमारे पास, हमने कंप्लीट मर्ज दबाया। तो अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे अलग से, ये तो हमारा कमिट मैसेज वगैरह है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो आप। हम क्या करते हैं, अब गिट स्टेटस चलाते हैं सबसे पहले, वो पता चले क्या चल रहा है। अप टू डेट विद ब्रांच 1, ऑल कन्फ्लिक्ट फिक्स्ड बट यू आर स्टिल मर्जिंग। मतलब कि हमने अभी तक, अब देखो ये कमिट करने का मौका नहीं दे रहा हमें, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ही ज़रूरी है कि आपको टर्मिनल भी यूज़ करना है। तो यू आर स्टिल मर्जिंग आ रहा है, मतलब कमिट नहीं हमने किया अभी तक। तो अभी गिट कमिट -m, और यहाँ पे कमिट करने भी नहीं दे रहा यूआई से। तो ऐसी दिक्कतें आपको भी आ सकती हैं, इसलिए टर्मिनल भी यूज़ करना ज़रूर सीखें आप। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्ड बाय मी, या कुछ भी आप सही जो भी आपने किया है वो डालें यहाँ। अब मैंने कमिट कर दिया, यहाँ पे कमिट मैसेज और कमिट का कोड हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो आ गया ना सिंक चेंजेस का, मतलब कि यहाँ पे पुश कर देगा, ये हमारी ब्रांच 1 में चेंजेस आ जाएंगे। चलो मैं यहीं से सीधा गिट पुश -u ओरिजिन, ताकि ब्रांच ट्रैक कर सकें, अपनी ढंग से ट्रैक नहीं हो रही ना, -u इसलिए लगाया मैंने। ओरिजिन गेट पुश -u ओरिजिन, और ब्रांच 1 पुश कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ रिमोट पे। अब मैंने क्या किया, मेन से अपने जो ब्रांच 1 थी उसमें पुल लिया, तो मेन और ब्रांच 1 अपने आप में मर्ज हुई। तो मर्ज कन्फ्लिक्ट को मैंने रिजोल्व कर दिया। मुझे पता था क्योंकि मैंने गिटअप पे देख ही लिया था यहाँ पे कि कन्फ्लिक्ट आएंगे। ठीक है, मर्ज कर दिया, उसके बाद वापस से मैंने इस ब्रांच को पुश कर दिया गिटअप पे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा ना इस पे अपनी ब्रांच 1 पे। ठीक है, अब वापस जाता हूँ मैं टू कमिट्स अहेड। अब देखो यहाँ पे आने लग गया एबल टू मर्ज, समझे।
अब मेन के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब अगर इस ब्रांच को मैं मर्ज करता हूँ मेन के अंदर, तो ब्रांच 1 वाला जो चेंज था वो प्रेसिडेंस ले जाएगा और ब्रांच 1 के चेंजेस मेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक PR बना देता हूँ। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, PR बनी हुई है ये एक्चुअली। मैं एक बार इसको कंफर्म मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं अब मेन ब्रांच पे। अब यहाँ पे एक बार अपने चेक कर लेते हैं चेंजेस वगैरह आ गए होंगे अपने। तो हम जैसे index.css में चेक कर रहे हैं, फॉन्ट वेट 800 है और हमने चेंज भी किया था फॉन्ट वेट अपना 800। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम गिट से कोई भी रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं और कैसे हमारे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अगर राइज होते हैं और क्या हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं। तो आप भी ये सब ज़रूर करके देखें और सीखें, और 2-3 बार जब आप काम करेंगे इस चीज़ पे तो इजीली आप समझ जाएंगे कब क्या गलती हो रही है या कब क्या करना है। आप ज़रूर ना हर चीज़ के मैसेजेस ज़रूर देखें, या जब भी गिट पे अपने काम कर रहे हैं कोई मैसेजेस आ रहे हैं या टर्मिनल पे कोई मैसेज आ रहे हैं उसको पढ़ें, ताकि इजीली आपको समझ में आए कि क्या गलती हो सकती है या क्या नहीं गलती हो सकती। ठीक है, आई होप एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए कि आप समझ रहे हैं आके इतना। और कोई भी आपको इशू आता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, प्लीज़ कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।